नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे उम्मीद बैच के अंदर। देखिए, अगर अब तक आपने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं प्रैक्टिस शीट देता हूं पीएनसी की ऑलरेडी दे चुका हूं जी, उसके आंसर की भी दे चुका हूं, बायोलॉजी की भी दे चुका हूं और इंग्लिश की भी दे चुका हूं। तो वहां पर कंप्लीट आंसर की विद प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है और क्लासेस की पीडीएफ भी जो है वहीं पर आपको मिलती है जी। तो अगर आप उम्मीद बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जी। अर्पित यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जी, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का जो है ना लिंक दिया हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप जा सकते हैं जी। तो वहां से आप जरूर ज्वाइन करें, अदरवाइज यू आर मिसिंग आउट अ लॉट। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है यहाँ पर आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जी। हम लोग सर्कुलर परमुटेशन कर रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर भी दिया, ठीक है, और काफियों ने गलत भी दिया जी। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। देयर आर 20 persons among whom two are brothers, दो भाई हैं जी। the number of ways in which we can arrange them round a circle so that there is exactly one person between the two brothers। दोनों भाइयों के बीच में एग्जैक्टली एक बंदा है जी, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से करेंगे जी। तो दोनों भाइयों के बीच में ये B1 हो गया जी, ये एक बंदा हो गया जी, और ये B2 हो गया जी। अब कितने तरीके से बिठा सकते थे? देखिए, 20 लोग थे तो n तो 20 होगा, बट सर्कल में बिठाना है तो एक फिक्स हो जाएगा। तो अब n कितना रह जाएगा जी? 19 रह जाएगा। अब दोनों भाइयों के बीच में एक बंदा बैठना जरूरी है, मतलब ये तीनों लोगों को एक यूनिट मानना पड़ेगा मुझे, हाँ या ना? इन तीनों को फिक्स करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? 19 में से 3 गए और इनको एक ही मान लिया, एक का फैक्टोरियल। अब इनटू, देखो यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप लोग, p फैक्टोरियल इंटू n माइनस पी प्लस 1 का फैक्टोरियल। पता क्यों? क्योंकि यहां पर आपने चलो 19 माइनस 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल ये तो कर दिया। अब इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं कर सकता मैं। इंटू 3 फैक्टोरियल पता क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर मैंने 3 फैक्टोरियल किया तो ये तीनों आपस में अरेंज हो जाएंगे जी, B1 डॉट और B2। ये जो बंदा है जो दो भाई के बीच में बैठा है, ये सारे के सारे तीनों अरेंज हो जाएंगे। बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों भाइयों के बीच में एक बंदा बैठना जरूरी है। तो ये दोनों भाई जरूर अरेंज हो सकते हैं, बट ये जो बीच वाला बंदा है ना, ये अरेंज नहीं हो सकता, ये यहीं रहेगा क्योंकि उनके बीच में बैठना है जी। तो मैं इंटू 2 फैक्टोरियल की जगह ना इंटू 3 फैक्टोरियल करूंगा, ठीक है जी। और इंटू करूंगा। अब ये बंदा कितनी बार बदल सकता है? इधर बैठने के कितने ऑप्शन है जी इस बंदे के? 20 लोग थे, उसमें से दो तो भाई 18 रह गए। तो ये बंदे बदलने के 18 ऑप्शन है मेरे पास। तो इंटू ये बंदे के लिए कितने ऑप्शन हो गए जी? 18। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 16 प्लस 1 17 फैक्टोरियल इंटू 18। अब 17 फैक्टर 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, या 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल हो जाता है। तो 18 इंटू 17 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 17 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी। चलिए जरा नेक्स्ट देखिए। हाउ मेनी वेज कैन 5 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म अ नेकलेस? अब देखिए, जब भी नेकलेस बनाने का केस आ जाए जी, गार्लैंड का केस आ जाए, गार्लैंड मतलब फूलों वाली माला, ठीक है जी, या फिर की विद रिंग का केस आ जाए, की विद रिंग का केस आ जाए, तो ये मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इसमें याद रखेंगे जी, जो अरेंजमेंट होगा वो हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। याद रखेंगे जी इस केस के लिए, सबके लिए, कि नेकलेस बनाइए, गार्लैंड बनाइए, की रिंग कितने बनेंगे जी, की विद रिंग के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? तो उसका आंसर होता है हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। क्योंकि जिस जगह से दो रास्ते होते हैं, हम नेकलेस बनाने के भी दो रास्ते होंगे। सपोज करो ये आपके पास नेकलेस है, इसको बनाने यहाँ से भी बीड्स डाल सकते हो, यहाँ से भी बीड्स डाल सकते हो, ठीक है जी। ऐसी गार्लैंड फूलों की माला है जी, यहां से भी फूल डाल सकते हो, यहां से भी फूल डाल सकते हो जी, दो रास्ते हो गए। या फिर की रिंग, अब की रिंग चाबी के छल्ले के भी हमेशा दो रास्ते होते हैं चाबी डालने के, यहां से डाल दो चाहे यहां से डाल दो। तो जिस भी जगह के दो रास्ते होंगे उसमें सर्कुलर परम्यूटेशन हाफ हो जाएगी, हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। कितने नेकलेस बनेंगे? 5 बीड्स है ना, तो हाफ इंटू 5 माइनस वन का फैक्टोरियल, दैट इज हाफ इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24, 24 बटे 2 कितना हो गया जी? 12। ठीक है जी। अब वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर मैंने आपको ये कहा कि आपके पास 7 रिंग्स है जी, 7 कीज है जी, 7 जो है आपके पास वो कीज है, कितने तरीके के अरेंजमेंट डल सकते हैं रिंग के अंदर, की रिंग के अंदर? आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर देंगे जी, ठीक है जी। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, हाफ इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। चलिए जी, अब बारी आती है जी परमुटेशन के लास्ट टॉपिक की। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा जिसका नाम है डी अरेंजमेंट।
अब डी-अरेंजमेंट थ्योरम क्या कहती है जी? चीजों को डी-अरेंज करना है जी, इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखेंगे इसको। मैं क्या करना है जी? आपको डी-अरेंज करना है। जैसे मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा था जी? मैंने कहा 5 चीजें हैं, 5 चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो जी? तो आप क्या करते थे? 5p5, आप कहते थे 5 फैक्टोरियल। तो 120 तरीके हैं जी अरेंज करने के। मैं कहता हूं कितने तरीके से डी अरेंज करना है जी? क्या करना है जी? कितने तरीके से हमें यहां पर चीजों को डी अरेंजमेंट करना है। ठीक है जी, उस फिनोमिना को, उस टेक्निक को हम लोग डी अरेंजमेंट थ्योरम कहते हैं जी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास जो है 3 लेटर्स हैं और 3 इनवेलप्स हैं। आपके पास 3 लेटर्स हैं और आपके पास 3 इनवेलप्स है। कितने तरीके से 3 लेटर्स को 3 इनवेलप्स के अंदर आप डी अरेंज कर सकते हो? तो 3 लेटर्स ये रही, सपोज करो ए बी सी, ध्यान से समझना जी। और ये इनके लिफाफे हो गए, ए बी और सी। कितने तरीके को आप ऐसे तरीके बता सकते हो जिसमें कोई भी सही चिट्ठी सही इनवेलप के अंदर ना जाए? क्या जी? कोई भी सही चिट्ठी सही इनवेलप के अंदर ना जाए। मतलब ए वाली चिट्ठी सपोज करो बी में चली जाए, बी वाली सी में चली जाए और सी वाली ए में चली जाए। या फिर ए वाली सी में चली जाए, बी वाली ए में चली जाए और सी वाली बी में चली जाए। कितने तरीके ऐसे हैं डी अरेंज करने के? कोई भी सही चिट्ठी सही जगह पे ना जाए जी। ठीक है जी, तो ये फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं जी? डी अरेंजमेंट थ्योरम कहते हैं। अब डी अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डैट 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 डैश माइनस 1 की पावर एन इंटू 1 बाय एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है जी। अब 3 चीजों को डी अरेंज करना है तो कैसे करेंगे जी? एन की जगह 3 रखेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल तक जाएंगे जी, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, 1 बाय 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय 6 हो गया जी, इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 6 इंटू 3 माइनस 1, 2 2 बाय 6, आंसर इज 2। अब डी अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कितना आ गया जी आपका? 2 आ गया जी। अब देखिए ऐसे याद थोड़ी रखते रहेंगे हम लोग, तो हम लोग ना मतलब ये फॉर्मूले में डालते थोड़ी रहेंगे, तो हम लोग कुछ डी अरेंजमेंट ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का याद ही कर लेते हैं जी। मतलब डी अरेंजमेंट अगर एक ऑब्जेक्ट है तो 0 है, 2 ऑब्जेक्ट है तो 1 है, 3 है तो यहाँ पर डी अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट 2 होता है जी, डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स जो है 9 होता है जी, डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स जो है 44 होता है और डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट जो है 265 होता है। बस इससे ज्यादा तो आएगा ही नहीं, तो आपने ये याद ही कर लेना है। डी वन ऑफ, ये सारे एसी रूल मैंने आपको दे दिए, सारे याद करने के लिए दे दिए। अगर 3 लोगों के 3 चीजों का डी अरेंजमेंट करना हो तो आंसर सीधा 2 होगा, 4 का करना होगा तो 9 होगा, 5 का करना होगा तो 44 होगा, 6 का करना होगा 265, 2 का तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ये याद ही रख लो जी फॉर्मूला, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा, डालने में मुश्किल होती है जी। ठीक है, टाइम लग जाता है। अब देखो जी नेक्स्ट, देयर आर 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ कलर्स ऑफ सेम एज दोज ऑफ दी बॉल्स। 4 कलर्स है जी, 4 कलर्स की बॉल है, सपोज करो रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू, ये बॉल्स है जी। एंड 4 बॉक्सेस, तो ये भी 4 ऑफ द सेम कलर, उधर ये भी रेड कलर का बॉल हो गया, बॉक्स हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया और ब्लू कलर का हो गया। The number of ways in which the balls in one each box could be placed such that a ball does not go to the box of its own color, सेम कलर में ना जाए जी। तो सेम कलर में ना जाए मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स है, कितना होता है जी? 9, सीधा आंसर। यहां पर बच्चे फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है जी, वैसे तो कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है डी अरेंजमेंट का टॉपिक बच्चों को, मुझे पता है आपने भी जहाँ से पेड वॉच लिया था वहाँ पे भी आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया, बट कोई बात नहीं, अब फ्री में ही पढ़ लो जी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है जी। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट सीधा आपको मैंने बताया, सीधा याद रख लो, नहीं तो आपको फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट देखिए जी, द नंबर ऑफ 5 ways to put 5 letters in 5 envelopes when any one of the letters is kept in right envelope and 4 are given in the wrong envelopes। एक लेटर जो है ना वो सही में गई है जी और बाकी 4 गलत में गई है, तो सही वाले के कितने ऑप्शन हो जाएंगे जी? 5 लेटर्स हैं, 5 इनवेलप्स है, कोई 5 में से एक जो है सही चली जाएगी, तो 5 ऑप्शन हो गए।
एंड मीन्स मल्टीप्लाई, बाकी 4 लेटर 4 गलत में गई है तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4, तो 5 ये हो गया, और डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट 9 होता है, 9 5 जार 45, क्योंकि कोई 5 में से एक, तो कितनी जाएंगी जी, 5 ऑप्शन है तो 5 में से कोई एक चली जाएगी, तो 5 ऑप्शन लिख दिए, इनटू बाकी 4 गलत में गई है तो डी अरेंजमेंट ऑफ 4, ठीक है ना, 5 9 जार 45 आपका आंसर हो गया जी। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं जी कॉम्बिनेशंस की, कॉम्बिनेट्रिक्स भी कहा जाता है जी इसको, जहां भी कॉम्बिनेशंस आ जाए इसका मतलब होता है जी नंबर ऑफ सिलेक्शंस, क्या जी, सिलेक्ट करना है। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है जी, सिलेक्शंस, चीजों को सिलेक्ट करना है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा जी, अगर मैंने आपके पास कहा जी आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है जी, अगर आपके पास बच्चे n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से r थिंग्स को आपको सिलेक्ट करना है जी, ये आपकी r थिंग्स की सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है एनसीआर, एनसीआर क्या होता है जी, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। देखिए समवट इट इज रिलेटेड टू परमुटेशन, क्यों, क्योंकि सर ये तो फॉर्मूला परमुटेशन का होता है जी, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एनसीआर जो होता है ना, इसकी जगह मैं एनपीआर लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर का फैक्टोरियल, एनपीआर अपॉन में r फैक्टोरियल होता है, याद रखना जी। तो एनसीआर जो होता है वो एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल होता है, या फिर आप ये कह लो कि एनपीआर जो होता है परमुटेशंस जो होता है ना, वो आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसीआर के होता है जी। तो कौन सा बड़ा होता है, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इक्वल टू भी हो सकता है जी, ठीक है, परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉम्बिनेशन, ये इक्वल टू कब होता है हम आगे स्टडी करेंगे जी, ठीक है जी। बट परमुटेशन अरेंजमेंट होता है जी, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। सर जी कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन यूज होता है जी, बच्चों को हमेशा दिक्कत आती है कहाँ कॉम्बिनेशन लगाएंगे कहाँ परमुटेशन, तो मैंने परमुटेशन में बताया था कहाँ कहाँ यूज होता है, अब कॉम्बिनेशन के अंदर भी देखेंगे जी कहाँ कहाँ यूज होता है जी, टीम्स बनाने में, ग्रुप्स बनाने में, कमेटी बनाने में, इनविटेशन, गिफ्ट्स देने के अंदर, ठीक है जी, लाइंस फॉर्मेशन, ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल फॉर्मेशन, क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन, सारी जगह पर हम लोग जो है कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको पॉज कर सारे वेयर वेयर कॉम्बिनेशन इज यूज्ड आप इसको नोट डाउन कर सकते हो जी। अब बारी आती है जी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, पहले तो एनसीआर क्या होता है जी, हम लोग देखेंगे एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। तो अगर मैंने आपको ये कहा कि व्हाट इज एनसी जीरो, एनसी जीरो क्या होगा, तो ये तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल दैट इज एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल ऑलवेज वन, तो बेटा ये और ये तो कट गया, तो एनसी जीरो होता है जी वन। ऐसी एनसी वन कितना होता है सर जी, एनसी वन होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल तो वन ही होता है, एन फैक्टोरियल को एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख देंगे अपॉन में एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, तो एन सी वन कितना होता है एन। ऐसी एन पी वन भी तो एन ही होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि एन पी वन और एन सी वन जो है ना वो हमेशा क्या होते हैं जी, बराबर, दैट इज एन। तो 5p1 भी 5 होता है और 5c1 भी 5 होता है, याद रखना जी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, ये थर्ड हो गया ना, यहां पर फोर्थ आएगा। nc2 किसके बराबर होता है, ये n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू के बराबर होता है, इसको याद भी रख सकते हो आप, ठीक है जी। फिर ncn किसके बराबर होता है जी, ncn n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल होता है जी, ये तो कट गया, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, तो जो एनसीएन वन होता है जी। अच्छा एनपीएन कितना होता है जी, एनपीएन एन फैक्टोरियल होता है, बट एनसीएन जो है ना वो वन होता है, याद रखना जी, फर्क समझना जरूरी है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, देखो बेटे अगर एनसीपी बराबर एनसीक्यू के आ जाता है जी, याद रखना अगर एनसीपी जो है वो एनसीक्यू के बराबर आ जाता है, देन पहला पॉइंट, देन क्या होगा जी, पहला पॉइंट छोड़ो ऐसे ही लिख दो, ईदर ईदर P इज इक्वल टू Q है, या तो P बराबर Q है जी, ये बराबर ये, और दोनों का सम n के बराबर है जी, P प्लस क्यू इज इक्वल टू n के बराबर है।
नंबर ऑफ टर्म्स के बराबर है। P प्लस क्यू या नंबर ऑफ थिंग्स के बराबर है। P प्लस क्यू बराबर N के बराबर है। ठीक है जी। अगर NCP बराबर NCQ है, मतलब अगर 18CX इज इक्वल टू 18CY है, तो या तो x बराबर y है या फिर x प्लस वाई बराबर 18 है। दोनों में से कोई चीज होगी जी। ठीक है, याद रखना जी। अगर NCP बराबर NCQ है तो या तो P बराबर Q या फिर P प्लस क्यू बराबर किसके आ गया जी, N के आ गया। ठीक है जी। एनसीआर जो होता है ना बच्चों, वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। क्या जी, एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। मतलब जैसे मैंने 18C10 लिखा है जी, तो ये 18C10 जो है ना, 18C 18 माइनस 10 के यानी कि 18C8 के भी बराबर हो जाएगा, याद रखना जी। ऐसे ही मैंने कहा 10C6 जो है वो 10C4 के भी बराबर होता है, सेम वैल्यू है। तो एनसीआर जो होता है ना, वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। इसको अपने मोटे दिमाग के हार्ड डिस्क में सेव रखेंगे। नेक्स्ट, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, ये किसके बराबर होता है, एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है। क्या जी, एनसीआर और एनसीआर माइनस वन। आर में एक का फर्क दिख रहा है आपको? हाँ जी सर जी दिख रहा है। एन एन सेम है तो एन में एक जोड़ दो और आर बड़े वाला ले लो, तो एन में एक जोड़ दिया और आर बड़े वाला। जैसे एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा एन सी आर प्लस वन प्लस एन सी आर प्लस टू। एन एन सेम है, आर में एक का फर्क है, एन में एक जोड़ दो और आर बड़े वाला ले लो, तो मतलब एन प्लस वन सी आर प्लस टू हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, या एन प्लस वन कर लो, एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। एन एन सेम है, आर में एक का फर्क है तो एन में एक जोड़ दो और आर बड़े वाला ले लो, तो एन प्लस टू सी आर प्लस वन। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। जैसे मैंने कहा 18C6 प्लस 18C7, तो ये किसके बराबर हो, एन एन सेम है, एन में एक जोड़ दो 19 और आर बड़े वाला 19C7 के बराबर हो जाएगा, याद रखनी है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस वन। ठीक है जी, एनसीआर अपॉन में एनसीआर प्लस वन, तो एन माइनस आर अपॉन में आर बड़े वाला आएगा जी, आर प्लस वन। ठीक है जी, याद रखना जी। क्या जी, एन में से आर माइनस किया, एन में से ये वाला आर माइनस किया, सॉरी, एन माइनस आर प्लस वन, एन में से बड़े वाला आर माइनस किया, अपॉन में छोटे वाला आर आ गया जी, आर आ गया जी। ठीक है, या फिर आप इस रिलेशन को ना, मैं आपको पूरा एक बार बता देता हूँ ये कैसे आया, नहीं तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी जी, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने एनसीआर अपॉन में एनसीआर माइनस वन लिखा जी, बड़ा अपॉन में छोटी वाली रेशो ले लेते हैं। ठीक है जी, एनसीआर क्या होगा जी, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल हो जाएगा जी। और नीचे क्या होगा जी, एन फैक्टोरियल अपॉन में ये क्या हो जाएगा, एन माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है जी, ये और ये तो कैंसिल हो गया जी। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर आ जाएगा, तो ये एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ऊपर क्या रह जाएगा जी, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है जी, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये नीचे से खुल जाएगा। और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया जी, और ये आर फैक्टोरियल क्या हो गया, आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया। ये और ये वैल्यू कैंसिल, ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो ये क्या बना जी, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर रह गया जी। ठीक है जी, तो ये लॉजिक होता कैसे है, एन एन सेम, ऊपर बड़ा आर नीचे छोटा आर। ठीक है जी, आपने क्या करना है, एन में से छोटे वाला आर माइनस करना है, अपॉन में बड़े वाला आर लिख दो सीधा, तो एन सी आर अपॉन में एन सी आर माइनस वन की सीधा, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लो सेम आ रहा है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन में आर। ऐसे ही मैंने कहा एन सी आर प्लस वन अपॉन में एन सी आर हो गया जी, बड़ा आर अपॉन में छोटा आर, एन में से छोटा आर माइनस कर दिया, अपॉन में बड़े वाला आर लिख दिया, एन में से छोटा आर माइनस अपॉन में बड़ा आर, यही हो जाएगा जी सीधा। ठीक है जी, ऐसे ही मैंने कहा 18C10 अपॉन में 18C9, यही हो गया जी। किसके बराबर हो जाएगा, एन में से आर माइनस किया, 18 माइनस 9 9,
अपॉन में बड़े वाला आर, 9/10 आ जाएगा जी सीधा। सीधा आंसर कितना आ जाएगा जी, 9/10। तो 18 में से छोटे वाला माइनस आर, एन माइनस छोटे वाला आर किया अपॉन में बड़े वाला, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात याद रखना जी, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है जी। ठीक है, चलिए जी, अब ये प्रॉपर्टीज हमने कवर करी। अब हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे तो पहुंच गए थे। परमुटेशन जो होता है वो आर फैक्टोरियल टाइम्स होता है जी कॉम्बिनेशन के, मतलब एनपीआर जो होता है वो आर फैक्टोरियल टाइम्स एनसी आर के होता है। परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, 15p 13x के बराबर, 15c 13y के बराबर, परमुटेशन बड़ा होगा हमेशा, तो x ग्रेटर देन y आ जाएगा जी। ठीक है जी, इक्वल टू कब होता है, जब r 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32p6 इज इक्वल टू k टाइम्स 32c6, तो 32p6 इज इक्वल टू k इंटू 32c6। तो जो परमुटेशन होता है वो तो r फैक्टोरियल टाइम्स होता है ना कॉम्बिनेशन के। ठीक है जी, तो 32p6 k टाइम्स जो है ये k क्या होगा जी, r फैक्टोरियल, r कितना है 6, 6 फैक्टोरियल टाइम्स होगा, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समीशन r1 से लेके n तक npr अपॉन में r फैक्टोरियल। अब r1 से लेके n तक r फैक्टोरियल, तो ये npr अपॉन में r फैक्टोरियल क्या होता है जी, पहले तो ये समझते हैं। अब npr अपॉन में r फैक्टोरियल क्या होगा, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है जी, जो npr होता है वो r फैक्टोरियल टाइम्स ncr के होता है। तो ये नीचे अगर ले जाऊं तो npr अपॉन में r फैक्टोरियल क्या होता है जी, ncr होता है, हाँ या ना, बिल्कुल जी। तो ये ncr है जी, तो समीशन r1 से लेके n तक ncr, तो r को 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा nc1, फिर प्लस, समीशन का मतलब तो प्लस होता है ना, 1 से लेके n तक जाना है ऐड करते हुए। समीशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे r1 लिखो पहले, nc1 हो जाएगा प्लस, फिर 2 लिखो nc2, और प्लस करते करते कहां तक जाना है, n तक, मतलब nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डैश 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 ncn तक। तो मैं आपको एक बात बता दूं, दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, देखिए nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 ncn तक, ये पता किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर nc0 नहीं है, मतलब शुरुआत nc1 से हो रही है, nc0 तो कितना होता है 1, तो अगर nc0 नहीं है, शुरुआत nc1 से हो रही है, nc1 प्लस nc2 डैश 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 ncn तक, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 2 की पावर n और नीचे -1, क्योंकि ये नहीं है ना यहाँ पर, तो अगर nc0 नहीं है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 घटा दूंगा मैं। फिर अगर nc0 भी नहीं है और ncn भी नहीं है, तो ये अगर ये nc1 प्लस nc2 प्लस डैश 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 ncn-1 तक जा रहा है, तो ncn भी 1 होता है, nc0 भी 1 होता है, दोनों नहीं है तो 2 की पावर n-2 हो जाएगा जी। ठीक है जी, फिर याद रखेंगे जी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जैसे nc1 प्लस nc3 सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, प्लस nc5 प्लस डैश 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 डैश, इसका आंसर होता है 2 की पावर में n-1, पावर में n-1 है नीचे, तो यहाँ पर नीचे n-1 था ना, यहाँ पावर में हो जाएगा। इवन के लिए भी यही होता है, nc0 प्लस nc2 प्लस डैश 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 कितना होगा, ये भी 2 की पावर n-1 होता है। ये सारे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए जी, अब मैं अपने सवाल पे वापस आता हूँ। मेरा सवाल क्या कह रहा है, nc1 से nc2 डैश 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 ncn तक जाना है जी, तो इसमें nc0 नहीं है, तो इसका आंसर होगा 2 की पावर n-1, नीचे -1 हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जी। तो ए ऑप्शन बच्चों यहाँ पर हमारा जो है वो एक्चुअली में करेक्ट आंसर बन रहा है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है जी एनपीआर 2520 है, परमुटेशन जो है ना वो 2520 है जी, एनसीआर 21 है जी। ठीक है जी, आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+1 सी आर प्लस वन। n+1 सी आर प्लस वन की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो कैसे निकलेगी। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, n+1 सी आर प्लस वन क्या होगा जी वैल्यू, पहले तो npr 2520 ncr 21 है जी। तो आप मुझे एक बात बता दो, जो npr होता है वो r फैक्टोरियल टाइम्स होता है ncr के, यस और नो। तो npr 2520 हो गया, ये r फैक्टोरियल टाइम्स हो गया जी ncr 21 हो गया जी। तो 2520 बटे 21 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल, तो कितने से मल्टीप्लाई करे जी, लास्ट में जीरो आ रहा है जी,
12 से अगर मल्टीप्लाई करे 21 को, हाँ ठीक है जी, 120 हो जाएगा। तो आर फैक्टोरियल जो आ गया जी आपका, वो कितना आ गया जी, आर फैक्टोरियल 120 आ गया। अगर आर फैक्टोरियल 120 है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी आर, बिल्कुल आर 5 हो जाएगा। अब एनसीआर मतलब NC7 जो है, NC5 जो है वो 21 है। अब आप सॉल्व कर लो इसको, n की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी, क्योंकि 7C5 जो होता है ना वो 21 होता है जी। आप चेक कर लो, 7 डालूंगा यहाँ पर तो 7C5, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है जी। 7C5 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, ये 3, 7 या 21 होता है जी। तो 7C5 21 होता है, तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको ये चाहिए n+1 CR+1, n+1 7+1 8, और r कितना आया है, r आया जी 5, 5 + 1 6, 8C6, तो 8C6 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, ये और ये कट गया, 2 1 जार और ये 4 जार, 7 चौका 28 हो गया जी। 28 इज दी करेक्ट आंसर। 2019 का सेकंड का क्वेश्चन है जी, और आपके 2.5 नंबर जेब में है जी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे हम लोग चलते हैं जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी। क्या क्वेश्चन है, 47C4 51C3 50C3 39C3 48 47C3, ठीक है जी। 47C4 है जी, प्लस इसको बढ़ते क्रम में लिख दूं, 47C3 प्लस 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3, ठीक है जी। अगर आप देखोगे इसके अंदर रिलेशनशिप पता है कौन सी बन रही है, इसमें बन रही है NCR प्लस NCR+1। NN सेम है, R में 1 का फर्क है, तो N में 1 जोड़ के R बड़े वाला ले लेंगे, वो रिलेशनशिप बन रही है। अब देखो यहाँ पर NN सेम है, R में 1 का फर्क है, NCR प्लस NCR+1, N में 1 जोड़ दूंगा और R बड़े वाला ले जाऊंगा, मतलब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 48C4 आ जाएगा। फिर 48C3 प्लस 39C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। अब इसमें भी जुड़ जाएंगे, ध्यान से देखना जरा, NCR+1, NN सेम है, R में 1 का फर्क है, N में 1 जुड़ जाएगा और R बड़े वाला आ जाएगा, तो 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। फिर NN सेम है अगेन, R में 1 का फर्क है, N में 1 जुड़ जाएगा और R बड़े वाला, मतलब 50C4 आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा जी, 50C4, 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C3। सेम काम यहाँ हुआ, NCR+1, NN सेम है, R बड़े वाला, तो N में 1 जुड़ जाएगा और R बड़े वाला, मतलब 51C4 प्लस 51C3। सेम काम यहाँ पर, ये हो जाएगा 52C4। तो आंसर इज C ऑप्शन। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन पेपर में आया जी। ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट आंसर 2019 के सेकंड का आंसर। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा AC रूल भी है, अर्पित चौधरी रूल भी है, मैं आपको सिखा देता हूँ। AC रूल क्या कहता है जी, यहाँ पर एक मेरा रूल क्या कहता है, कहता है अगर ये बन रहा है ना NCR प्लस NCR+1 N+1 CR+1, अगर ऐसा लॉजिक डिजाइन हो रहा है यहाँ पर, तो N देख लो जी सबसे बड़ा, N सबसे बड़ा कौन सा है जी 51, सबसे बड़े में 1 जोड़ दो, और R जो है ना बड़े वाला R ले लो, R सबसे बड़ा कौन सा है 4 है जी, तो बड़े वाला R ले लो, चलो 52C4 आंसर हो जाएगा, खत्म, टेंशन ही मुक गई जी। अगर ये रिलेशनशिप बन रही है NCR प्लस NCR+1, तो N जो एक है ना सबसे बड़े वाला, उसमें 1 जोड़ दो तो ये 52 हो गया, और R बड़े वाला ले लो 52C4, सीधा आंसर। इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अर्पित चौधरी रूल ओपी हो जाएगा जी। अब देखिए जी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, तीनों को करेंगे। NC8 इज इक्वल टू NC6 है जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, NCP बराबर NCQ है, तो P प्लस Q की जो वैल्यू होती है वो हमेशा N के बराबर होती है। NC2 चाहिए ना, तो NC8 बराबर NC6 है, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया जी 14, 14 बराबर किसके हो जाएगा N के, N 14 आ गया जी। अब आपको 14C2 चाहिए, 14C2, NC2 चाहिए ना, तो 14C2 कितना हो जाएगा 14, NC2 किसके बराबर होता है, N इंटू N-1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, तो 14 इंटू 13/2 के बराबर हो जाएगा, 1 जार 7, 13 सत्ते 91 हो गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, NC9 बराबर NC8 NC17 चाहिए, अगेन NCP बराबर NCQ, तो P प्लस Q
एन के बराबर, तो 9 और 8 कितना हो गया जी एन, यानी एन की वैल्यू होगी जी 17। अब आपको 17 चाहिए, 17 1 हो जाएगा, एन सी एन जो है वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए जी, 18 सी आर इज इक्वल टू 18 सी आर प्लस 2। एन सी आर एन सी पी एन सी क्यू के बराबर है, तो P प्लस क्यू एन के बराबर हो जाएगा, दैट इज आर प्लस टू आपका 18 के बराबर हो जाएगा, 2r बराबर 16 के हो जाएगा, और r की वैल्यू 8 हो गई। अब 8c5 आपको चाहिए, आठ सी पाँच, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस 5, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कर गया, 3 फैक्टोरियल, ये 8 7 जार 56 हो गया। तो 56 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, यहां पर 2n c3 रेशो nc3 12 रेशो 1 है, आपको n की वैल्यू चाहिए, सॉल्व करना है जी इसको, तो बस चलिए करेंगे सॉल्व। 2n c3, 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में ये n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 रेशो 1 है जी। ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए जी, बच्चे गलती पता क्या करते हैं, ये 2n फैक्टोरियल है, इससे n फैक्टोरियल काट देते हैं, नहीं जी ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है जी, ये यहां से कटेगा और ये यहां से कटेगा। 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल हो गया, n फैक्टोरियल को n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 रेशो 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहां से n और यहां से n कैंसिल हो सकता है जी, ये 2 1 जार और ये 6 जार, ठीक है जी। अब देखिए जी क्या रह जाएगा, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो यहां से n माइनस 1 रह जाएगा जी, अपॉन में n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बराबर किसके रह गया जी 6 के, ये और ये कैंसिल, 1 जार और ये 3 जार आ गया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6 हो गया जी, ये इधर आ गया जी, और ये इधर 6 माइनस 1 5 आ गया जी, तो n की वैल्यू आपकी 5, ठीक है जी। चलिए अब एनडीए 2020 में देखिए जी क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिला, क्या कहता है जी, 20cn+2, यहां जब ऐसे लिखा होता है ना, ये cn, ये n होता है और पीछे वाला r होता है, याद रखना जी। तो ये जो वैल्यू होती है ये एनसीआर के बराबर होती है, तो ये कितना हो जाएगा 20cn+2 बराबर 20cn-2, अगेन क्या लग गया जी, एनसीपी बराबर एनसीक्यू लग गया, तो p प्लस क्यू बराबर किसके हो जाएगा जी n के, तो n+2 प्लस n-2 किसके बराबर हो जाएगा 20 के, ये और ये कट गया, 2n बराबर 20 आ गया जी, और n की वैल्यू 10 आ गई जी। 2020 का क्वेश्चन है जी, सिंपल, बहुत ही ज्यादा, 2.5 नंबर जेब में आ गया जी। नेक्स्ट देखिए 47c4 प्लस 51c3 प्लस समीशन, समीशन जे की वैल्यू डालते रहो और जोड़ते रहो, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन क्या बना, 47c4 प्लस 51c3 प्लस जे को पहले 2 डाला तो ये 50c3 हो जाएगा, फिर जे को 3 डालेंगे, कहां तक जाना, 5 तक, 3 डाला तो ये 49c3, 4 डाला तो 48c3 और 5 डाला तो 47c3। अब जरा ध्यान से देखना, ये तो वही क्वेश्चन बन गया, एनसीआर एनसीआर+1, एक एक का गैप आ रहा है ना, तो एसी रूल लगा दे, बड़ा एन सबसे कौन सा 51, इसमें एक जोड़ा 52 और बड़े वाला आर 4 है, तो 52c4 खत्म, ये ऑप्शन। नहीं तो प्रॉपर्टी एनसीआर+1 वो लगेगी, एन में एक जोड़ देंगे और आर बड़े वाला आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना है एक बार इसको।
देखिए जरा क्वेश्चन हमारे से क्या कह रहा है, कह रहा है एनसीआर -1 36 के बराबर है, एनसीआर 84 के बराबर है, एनसीआर +1 126 के बराबर है, आपको RC2 चाहिए जी। तो आप क्या करेंगे जी? देखिए हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, एनसीआर अपॉन में एनसीआर -1, तो एन में से छोटे वाला आर माइनस कर देंगे। ठीक है जी, ये देखो जी, मैं याद दिला देता हूँ आपको ये कंडीशन, एन में से छोटे वाला आर माइनस कर देंगे, अपॉन में बड़े वाला आर लिख देंगे। याद आया, एनसीआर -1 अपॉन में बड़े वाला आर लिख देंगे जी। ठीक है जी, एनसीआर +1 अपॉन में एनसीआर, एन में से ये आर माइनस अपॉन में बड़े वाला आर। ठीक है जी, तो यही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे जी, बड़ा अपॉन में छोटा केस है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 84 डिवाइड बाय 36। ठीक है, कितने में कटा जी है, 12 7 जार और ये 3 जार। ठीक है, तो एन में से ये आर माइनस कर देंगे अपॉन में बड़े वाला आर, तो एन माइनस आर, ये माइनस माइनस +1 अपॉन में आर, किसके बराबर आ गया, 7/3 के आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3n - 3r + 3 = 7r, ये इधर आ गया जी और ये इधर, तो इस 3n - 10r = -3, ये पहली इक्वेशन आ गई जी आपकी। ठीक है जी, अब ये अपॉन में ये हो जाएगा, तो एनसीआर +1 अपॉन में एनसीआर, एनसीआर +1 अपॉन में एनसीआर 126 अपॉन में 84 हो गया जी, 42 पे कट गया, 42 3 जार और 42 2 जार। अब एन में से भी ये आर माइनस हो गया जी। ठीक है जी, एन में से भी ये क्या हो गया जी, आर, ये वैल्यू जो है हमारी एन -r हो गया जी, अपॉन में r+1 हो गया, बड़ा आर आ गया जी, अपॉन में = 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2n - 2r = 3r + 3 हो जाएगा, ये इधर आ गया जी। ठीक है जी, तो 2n - 5r = 3 वैल्यू आ गई। ये दूसरी इक्वेशन बन गई जी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब दूसरी वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि क्या है, 3n - 10r = -3 है। अब इसको मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 4n - 10r = 6 आ गया जी। सब्ट्रैक्ट कर दो अब, तो यहाँ पर -n की वैल्यू -9 आ गई जी, तो n की वैल्यू तो 9 आ गई जी। अब n 9 आ गया, तो यहाँ डाल दूं n 9। ठीक है जी, तो ये 2 × 9 18, 18 - 5r = कितना आ गया जी, 3, ये इधर ये इधर 15 = 5r, और r की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 आ गई जी। ठीक है जी, r की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी आ गई, 3 वैल्यू आ गई जी। अब आपको ये चाहिए 3c2, तो 3c2 3 के बराबर आ जाएगा जी, सॉल्व भी कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 ये और ये कट गया, तो आंसर इज 3। ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन था जी ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं जी कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन के ऊपर, कि कॉम्बिनेशन की हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कॉम्बिनेट्रिक्स की। देखिए जरा, पहला सवाल देखिएगा जी, क्या है, कह रहा फ्रॉम अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 3 आर टू बी चूजन। जहां पे भी चूजन वर्ड आए इसका मतलब क्या हो रही है जी, सिलेक्शन, और जहां पे भी सिलेक्शन हो रही है इसका मतलब क्या होता है जी, वो कॉम्बिनेशन है जी। क्या है जी, वो कॉम्बिनेशन है। 30 में से 3 बंदे चूज करने हैं जी, तो क्या रिलेशन हो जाएगा जी, 30c3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 30 फैक्टोरियल अपॉन में 27 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 30 × 29 × 28 इंटू 27 फैक्टोरियल अपॉन में 27 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6, ये और ये कट गया जी, 6 पंजा 30। सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा जी। चलिए जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया था जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग एटलीस्ट वन सच अ टाइम। एटलीस्ट वन का केस देखो, एटलीस्ट वन आउट ऑफ, एटलीस्ट वन आउट ऑफ n थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स। अगर आपने एक सिलेक्ट करना है मिनिमम, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एटलीस्ट एक, एटलीस्ट वन आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो इसका एसी रूल दे देता हूं मैं सीधा आपको, वो क्या होता है जी, 2n - 1। अब ये आया कैसे, मैंने कैसे बनाया जी, इसको ध्यान से सुनना। n डिफरेंट थिंग्स में से एटलीस्ट एक चीज सिलेक्ट करनी है, तो हो सकता है n में से एक चीज सिलेक्ट की हो, और मींस प्लस, या फिर का मतलब ये होता है प्लस, तो मतलब NC1 n में से एक चीज हुई, क्योंकि एटलीस्ट वन है ना, एटलीस्ट वन का मतलब है एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो NC1 प्लस NC2 हो सकता है 3 लियो, हो सकता है 4 लियो, प्लस डैश 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 हो सकता है n लियो,
तो ये तो बायनोमियल कोफिशिएंट है, इधर एनसी जीरो नहीं है, तो इसमें से क्या करूंगा, 2 की पावर में से एन में से एक माइनस कर दूंगा। सेम क्वेश्चन देखो जी, यहाँ पर अ मैन हैज 7 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर। वन और मोर का मतलब क्या हुआ जी, एटलीस्ट वन, तो मतलब मिनिमम एक तो इनवाइट करेगा, तो मतलब हो सकता है 7 में से एक इनवाइट करे कोई, 7 में से कोई 2 करे, 7 में से कोई 3 करे, प्लस डेट डेट डैश सातों के सातों को इनवाइट करे, तो मतलब 7C0 से लेके 7C7 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 2 की पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 की पावर 7 कितना हो गया जी आपका, 128 में से 1 माइनस किया तो 127, 127 आपका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए जी, अब 2017 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आपके पेपर के अंदर आया जी। ठीक है जी, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2, तो मैं एक साथ कर देता हूँ जी, 7C0 प्लस 7C1 ये आया जी, प्लस 7C1 प्लस 72। बच्चे ना कंफ्यूज हो गए, सीधा आंसर लिख देते हैं, 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 हो जाएगा सर, 0 से लेके 7 तक है भाई, रिपीट हो रहे हैं ये। देखो जी, 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C2 प्लस 7C3 और प्लस 7C3 प्लस 7C4 ऐसे हो जाएगा, प्लस डेट डेट 7C6 प्लस 7C7। अब देखो जी, एक बार 7C0 आ रहा है, एक बार 7C1 आ रहा है। ठीक है जी, तो एक बार मैं काम करता हूँ, 7C0 से स्टार्ट करता हूँ जी, और 7C0 प्लस 7C1 प्लस 7C2 प्लस डेट डेट डैश 7C, बाकी सारे दो बार आ रहे हैं जी। देखो 7C1 दो बार आ रहा है, 7C2 दो बार आ रहा है, 7C3 दो बार आएगा, 7C6 भी, 7C7 एक बार आ रहा है और 7C0 एक बार आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं 7C0 से लेकर 7C7 तक एक कर लेता हूँ जी, प्लस अब 7C0 नहीं है तो 7C1 प्लस 7C2 प्लस डेट डेट डैश 7C7 भी नहीं है, 7C6 तक है जी। ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 की पावर 7 के बराबर है जी। ठीक है जी, और ये इसमें 7C0 नहीं है और इसमें 7C7 भी नहीं है, तो ये 2 की पावर 7 माइनस 2 हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो 2 की पावर 7 कितना हो गया जी आपका, 128 प्लस 2 की पावर 7 128 माइनस 2, तो 256 में से आपने 2 घटा दिए, 254 आपका करेक्ट आंसर आ गया, 254 ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ गया, और 2.5 नंबर आपकी जेब में आ गए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मेनी इन एन इलेक्शन 3 पर्सन्स आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स। ठीक है जी, 3 बंदे सिलेक्ट करने कैंडिडेट्स में से, a voter can cast any number of votes but not more than the number of candidates to be elected, in how many ways can he cast his vote। ठीक है जी, a voter can cast फ्रॉम 6 कैंडिडेट्स आएगा जी, यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग है। इन एन इलेक्शन 3 पर्सन आर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम 6 कैंडिडेट्स, अ वोटर कैन कास्ट एनी नंबर ऑफ वोट्स बट नॉट मोर देन 3 पर्सन टू बी इलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन ही कास्ट। हो सकता है 6 में से किसी एक को वोट दे रहा है वो, ठीक है 6C1, क्योंकि वो एक बंदा उतनी वोटें दे सकता है जितने बंदे इलेक्ट होने हैं, तो 3 बंदे इलेक्ट होने हैं, हो सकता है 6 में से एक को दे दे, या फिर 6 में से 2 को दे दे, या फिर 6 में से 3 को दे दे। 6C1 6, 6C2 15, 6C3 20, 15 20 और 3 15, 20 और 15 35, 35 और 6 41, 41 आंसर आ जाएगा जी आपका। 41 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक बंदा उतनी वोटें दे सकता है जितने परसेंट इलेक्ट होने हैं। हो सकता है एक ही वोट दे, हो सकता है 2 वोटें दे दे, हो सकता है 3 वोटें दे दे। ठीक है जी, तो 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन, सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस पर रिवर्स कर दिया जी कार्रवाई, ध्यान से पढ़ना जी इसको। कह रहा है, इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है जी, जो कैंडिडेट्स है वो एक बंदे ज्यादा है। सपोज करो 10 बंदे इलेक्शन जीतने वाले हैं, तो टोटल 11 ही बंदे हैं, सिर्फ एक ही हार रहा है। ये उल्टा इलेक्शन है, हमारे यहाँ पर एक जीतता है बाकी सारे हारते हैं, यहाँ पर सारे जीत रहे हैं मतलब एक ही हार रहे हैं। इन एन इलेक्शन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, तो नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड को मैं एन ले लूं, अगर मेंबर्स टू बी इलेक्टेड को मैं एन ले लेता हूं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, एक ज्यादा होंगे ना वो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स n+1 हो जाएंगे। अ वोटर कैन कास्ट एनी नंबर ऑफ वोट्स बट नॉट मोर देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है जी,
मतलब n से ज्यादा वोटें नहीं दे सकता। इफ अ वोटर कैन कास्ट इज वोट इन 30 वेज देन 30 बार नंबर ऑफ वोट दे दी, ठीक है जी। तो n से ज्यादा वोटें नहीं दे सकता, तो हो सकता है n+1 में से एक वोट दे, हो सकता है n+1 में दो वोट दे, प्लस डैट 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 डैश कहाँ तक जाए, n+1 सी n तक जाना है जी। तो यहां पर देखो जी क्या क्या रह गया, एक तो जीरो वाला केस रह गया और एक nc n+1 वाला रह गया, सेम वाला रह गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर n इस बार क्या है, n तो इस बार n+1 है, 2 की पावर n+1 -2 के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ, क्योंकि एक -1 n+1 c0 का और एक -1 n+1 c n+1 का, तो दो रह गए ना यहाँ पर। बट इस बार n क्या है जी, n+1 है। 2 की पावर n+1 -2 कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, 30 वोटों के बराबर, तो इधर चला गया। 2 की पावर n+1 बराबर 32 हो गया जी, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो ये n+1 बराबर किसके आ जाएगा जी, 5 के, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही चाहिए थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट, अच्छा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए थे ना, तो कैंडिडेट्स तो n+1 है, यानी कि 4+1 यानी कि 5, n+1 ही चाहिए था आपको, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5 हो जाएंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ पर्सन टू बी इलेक्टेड वो 4 हो जाएंगे जी, ठीक है, क्योंकि वो n के बराबर थे। चलिए जी, अब देखिए यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको नया पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, जो आपको कोई नहीं पढ़ाता जी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन फ्रूट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम P ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल्स, 3 बनानास। कंसेप्ट पूरा समझाता हूं जी। अब देखिए, इफ P थिंग्स आर अलाइक, मतलब P थिंग्स एक जैसे हैं, Q थिंग्स आर अलाइक, Q थिंग्स आर एक जैसे हैं, एंड R थिंग्स आर अलाइक, R थिंग्स एक जैसे हैं, then number of ways to select at least one thing, at least one thing किसके बराबर होगा, P+1 इंटू Q+1 इंटू R+1 और हो जाएगा -1। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनना। आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं, आपके पास 4 एप्पल्स है, और आपके पास 3 बनाना है, एटलीस्ट एक फ्रूट सिलेक्ट करना है जी। तो ये 5 ऑरेंजेस एक जैसे है, P थिंग्स अलाइक, 4 एप्पल्स एक जैसे हैं, Q थिंग्स अलाइक, आर बनाना एक जैसे हैं, मतलब 3 आर थिंग्स आर अलाइक, तो 3 बनाना ऐसे हैं जी, एक जैसे हैं जी। तो एटलीस्ट एक फ्रूट सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, तो हो जाएगा 5+1 इंटू 4+1 इंटू 3+1 और ये -1, तो 5+1 6 इंटू 5 इंटू 4 -1, 120 -1 119 हो जाएगा जी। अब ये हुआ क्यों पता है, देखो 5 ऑरेंजेस थे, हो सकता है एक ऑरेंजेस सिलेक्ट करे, हो सकता है 2 ऑरेंजेस ले ले, हो सकता है 3 ले ले, हो सकता है 4 ले ले, हो सकता है 5 ले ले, हो सकता है एक भी ना ले, तो 6 केस हो जाएंगे ना ऐसी, क्योंकि एक ही चीज, एटलीस्ट एक चीज सिलेक्ट करनी है, हो सकता है एक ऑरेंज ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, या फिर एक भी ना ले, 6 केस हो गए। ऐसी 4 एप्पल्स थे, हो सकता है एक एप्पल ले ले, हो सकता है 2 एप्पल ले ले, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है एक भी ना ले, तो 5 केस एप्पल के हो गए, एक ज्यादा हो गया ना, इसीलिए एक बनाना, 2 बनाना, 3 बनाना, या फिर एक भी बनाना नहीं, तो 3+1 हो गया जी। और उसके बाद ये -1 क्यों किया सर आपने, -1 इसलिए किया क्योंकि हो सकता है 0 ऑरेंजेस, एक भी ऑरेंज ना ले, हो सकता है 0 एप्पल्स, एक भी एप्पल ना ले, हो सकता है 0 बनाना, एक भी बनाना ना ले, तो वो 0 0 0 वाला केस जो है ना वो माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे एटलीस्ट वन फ्रूट तो सिलेक्ट करना था। इसलिए अगर P थिंग्स एक जैसी है, Q थिंग्स एक जैसी है, R थिंग्स एक जैसी है, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग क्या होगा, P+1 Q+1 R+1 -1 हो जाएगा जी। अब देखिए जरा, अगर कमेंट करके बताना जी, अगर आपके टीचर ने पेड बैच के अंदर आपको PNC पढ़ाया और ये एटलीस्ट वन चीज वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ाया तो, ठीक है जी, क्योंकि 99% लोग आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। हम तो आपको फ्री में भी पढ़ा देते हैं, आप सोचो पेड बैच वाले बच्चों को मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ, तो यू कैन वेल इमेजिन। नेक्स्ट देखिए जी, द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन कॉइन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 1 रुपी कॉइन, 3 1 रुपए के सिक्के हैं जी, फिर 4 50 पैसा के सिक्के हैं जी,
5 20 पैसा के सिक्के हैं जी, और आपके पास 6 10 पैसे के सिक्के हैं जी। एटलीस्ट 1 कॉइन सिलेक्ट करना ना। तो अगेन P+1 3+1 इंटू 4+1 इंटू 5+1 और इंटू, अगर PQRS आ जाए तो S में भी एक जोड़ दूंगा, 6+1 और नीचे आ जाएगा -1, तो ये 4 5 6 और ये 7 -1, 6 पंजा 30, 30 इंटू 4 120, 120 -1 ये जो हो जाएगा 840, 120 इंटू 7 हो जाएगा ना 840 हो गया, 840 -1 839 हो गया जी। तो 839 839 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो है ये आपके लिए होमवर्क के अंदर डाल दिया है जी। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर जाता हूं जी, हिंट दे दूंगा। गिवन 5 डिफरेंट डाइज, ग्रीन कलर की है जी, 4 डिफरेंट है ब्लू कलर की, 3 डिफरेंट है रेड कलर की। The number of combination of dice taking at least one green die and at least one blue die. At least एक green die and means multiply, at least one blue die, ठीक है जी। At least minimum एक green die and blue die जी। तो minimum एक green die मतलब 5 green die ने तो 5C1 प्लस 5C2 हो सकता है, एक ग्रीन डाई लो, हो सकता है 2 लो, 2 लियो हो सकता है, 3 लियो हो सकता है, 4 लियो हो सकता है, 5 लियो, ठीक है जी। तो एटलीस्ट 1 ग्रीन डाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर ही हो जाएगा 5 -1 एंड मतलब मल्टीप्लाई ब्लू डाइस, एटलीस्ट 1 ब्लू डाई है जी, ठीक है जी। तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 इंटू, यहां पर मैंने कराया जी 2 का क्यूब। अब ये 2 का क्यूब भी क्यों है, क्यों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताना, और इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा जी मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और नेक्स्ट क्लास मान के चलिए आपकी लास्ट क्लास रहने वाली है जी हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर जी। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी हम लोग कर लेंगे, और आपका पूरा जो है ये पीएनसी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इस क्लास की पीडीएफ जो है ना आपको चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन करें जी टेलीग्राम को हमारे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैंने दिया हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मिलते हैं मेरे बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आखिरी सेशन आपका कल हो जाएगा जी, और कल पीएनसी समाप्त हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से पीएनसी आपने जो है वो कंप्लीट कर चुके होंगे अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।